सबको जय यीशु एंड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ये एसीएफ की तरफ से इंटर डिनोमिनेशन की ओर से हम लोग यहाँ पर आया है। तो आज अपना वॉलंटियर्स हमारा बिलीवर्स आया है। हम सब मिलकर एक ही बात बोले, से नो टू Afra 1978 and yes to fundamental rights. थैंक यू। उपस्थित लोगों का ईश्वर है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपके देश में, आपके लैंड में जो कुछ आपके विरुद्ध होते हैं वो आप होने ना दें। परमेश्वर के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर आप हमेशा हमारे ऊपर बने रहें। हमारे जितने भी यहाँ में भाई भैया हैं, दीदी बहन है, सबका साथ आप बना रहे वो क्या प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम ये प्रार्थना करते हैं कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम यहाँ क्यों स्थिति करते हैं आप जानते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 1978 अभी लागू होने वाला है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र आत्मा के द्वारा इन रूल्स को लागू होने ना दें, ताकि हम सब प्रेम से रह सके, हम सब एक दूसरे को प्रार्थना प्रेम से बच सके। और ये कोई गैर कानूनी कानून नहीं है, सब हमारा ब्रेन वॉश करने का चक्कर है। और उसी में हमारा सरकार बहुत बड़ा हाथ खेल रहे हैं और हमारा गेट पार करके आने वाले लोग बहुत बड़ा हाथ डाल रहा है। इसलिए आज इस एक्ट एंड रूल का बारे में हम करीब से देखते हैं। ये आज शुरुआत है, ये आज एक अवेयरनेस कैंपिंग है, ये एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, स्पेशली फॉर द क्रिश्चियन लीडर्स, चर्च पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, मिशनरीज, ले लीडर्स। आपका इस एक या इस रूल या इस लॉ का बारे में सोशल मीडिया में जिस तरीका से आपने रिएक्ट कर रहा है, बहुत चीजें कमियां मुझे नजर आ रहा है। मुझे पता है आज यहाँ बहुत लॉयर लोग बैठे हुए हैं, उनका पास भी समय नहीं है सही से उसको गौर करने का, समय नहीं है। और ये ऑर्डिनरी लोगों के लिए ये समझ में नहीं आएगा अगर आप सही से प्रार्थना का साथ इस एक्ट को नहीं पढ़ेंगे। ये एक न्यूज़पेपर की तरह रह जाएंगे। आप प्रार्थना का साथ मेडिटेट करके इस हर पल्लू को देखेंगे, आपको रोना आएगा। तो इसलिए आज हम सब लीडर को इस मंच से आपको ये मैं डिटेल विस्तारी करके बताना चाहूंगा। आप सब नोटबुक निकालिए, कलम निकालिए और नोट डालिए। कोर्ट का पीछे खड़ा करके हमारा ऊपर रोल बने का कार्रवाई चल रहा है। आप ऑर्डर देखिए, मैं सबको ग्रुप में पोस्ट कर दिया, आप देखिए उसका एफिडेविट और जजमेंट, वर्डिक्ट और इसका स्टेटमेंट को देखिए। ये सब आप सबसे छिपा के बोल रहा है ये कोर्ट हमें मजबूर किया गया है, हमको रोल बनाना पड़ेगा बोल रहा है। ऐसे नहीं है, ये गलत है, आप समझे उस पर। अब दूसरा, अभी हम क्लोज नहीं जानते हैं कि सेक्शन वाइज हम एक्ट को या रूल को जाते हैं। अब देखिए, आपको ग्रुप में हम पोस्ट कर दिया, हर लोगों को हम कॉपी नहीं दे पाएगा। ये जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट जो है, एक्ट का फॉर्म में अभी रह रहा है और एक प्रपोज जो है रूल है
जो हाई कोर्ट में उन्होंने जमा किया है। ये रूल भी ड्राफ्ट कहाँ से लिया आपको पता है? ये रूल जो है ड्राफ्ट करने वाला ये इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी अरुणाचल ने अपना हिसाब से एक रूल ड्राफ्ट करता है, सीएम को जमा करता है और कोर्ट में बोलता है हमने सीएम को ये हमारा तरफ से जो रूल ड्राफ्ट किया है, जमा किया है, उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, उसको करना है बोल के ये कर रहा है। ये जो रूल आप लोग का हाथ में अभी पड़ा है, ये कोई गवर्नमेंट सोच के नहीं बनाया गया है, ये किसी का ड्राफ्ट किया हुआ है। नागपुर से आया हुआ रूल को ये इम्प्लीमेंट करने का कोशिश जारी है। ये हमारा अरुणाचल का, हमारा इंटरेस्ट में, हमारा अरुणाचल का, हमारा इंडिजिनस लोगों को प्रोटेक्शन के लिए नहीं बनाया जा रहा है। रेदर ये मणिपुर का सिचुएशन पहुंचाने का कार्रवाई चल रहा है। इसलिए इसको क्लोज वाइज देखिए। अभी उस एक्ट में बोलता है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द क्लोज 1, आप देखिए रूल का, उसमें ये बोलता है दिस सेक्शन इट सेड दैट लिस्ट ऑफ चर्चेस और काउंसिल और एसोसिएशन शैल बी। सेक्शन 3 में मतलब रूल में सेक्शन 3 सब क्लोज 1 में लिखता है कि यह अपना अरुणाचल में अपना डिस्ट्रिक्ट में जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे चर्च है, उसका सारा रिकॉर्ड उन लोग मेंटेन करेगा, उन लोग रखेगा। और उसमें कौन कौन पास्टर है, इवेंजलिस्ट है और ले लीडर है, उसका साथ कौन कौन जोड़ा हुआ है, उसका लिस्ट उनका पास रखना चाहिए। ये उनका इसलिए करने का एक्ट बना के, रूल बना के क्रिश्चियन लोग का सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट का साथ रह जाना चाहिए। गवर्नमेंट का साथ रह जाने से हम उसको फंसाएगा। कहाँ फंसाएगा जानते हो? हम ट्राइबल आइडेंटिटी मेंटेन करने वाला लोगों को नहीं कर पाएंगे। मैं जगह का बात नहीं करूं, बताऊंगा। हमारा अरुणाचल प्रदेश में अभी ये रूल फ्रेम भी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत दुख का बात है, एक ऐसा जगह में एक पास्टर 6 डिकन को अरेस्ट किया है। बहुत सीरियस इशू है। मेरा भाई बहन जो बोल रहा है ये फ्रीडम है। हाँ, क्रिश्चियन भाई बहन स्पेशली जो इस बात को लेके सहमति देने वाला को मैं बात करना चाहूंगा। ये रूल लागू भी नहीं हुआ है, रूल फ्रेम भी नहीं हुआ है, लेकिन हमारा अरुणाचल इंडिजिनियस हमारा आदमी को एक पास्टर 6 डिकन को जो है अरेस्ट किया है। पेपर अरेस्ट है। बहुत सीरियस का बात है, इसको हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। पेपर अरेस्ट है। यदि वो अपना आप को नहीं बचा पाता है तो रूल के तहत 2 साल का सजा, 10,000 का फाइन होगा। हमारा पास्टर, हमारा डीकन लोग, वो भी कैसा प्रार्थना करने के लिए बुलाया था। बीमारी है, मेरा बच्चा बीमार है, प्रार्थना कर दो बोल के बुलाया। यदि कोई बुलाता है तो हम मसीही लोग खुशी खुशी जाता है। और बाइबल यीशु मसीह हमें कहता है तुम्हें जो फ्री में मिला है फ्री से दो बोला है। इसलिए जो भी हमें बुलाता है हम जाके प्रार्थना करता है। इसको लेके हमारा एक पास्टर 6 डिकन ने प्रार्थना करने के लिए गया। प्रार्थना करने का समय में उस परिवार ने बोला है हमारा घर इतना तकलीफ है, आप लोग कुछ मदद कर पाएंगे तो कुछ मदद कीजिए बोला है। तो ये डिकन पास्टर ने बोला हमारा चर्च में तो कुछ नहीं है, फंड नहीं है, प्रार्थना कर देगा और आपस में कुछ होता है तो 1-2 रुपया जो मेडिकल में मदद जरूरी होने से हम लोग कलेक्शन कर देगा थोड़ा सा बोल के इस बात को बात किया। उस चीज को लेके इंड्यूसमेंट एंड फोर्स लगा दिया। बहुत बड़ा इशू, इंड्यूसमेंट एंड फोर्स वर्ड उस समय में लगा के एक पास्टर 6 डिकन को अरेस्ट हुआ, पेपर अरेस्ट। बहुत सीरियस इशू है, बहुत सीरियस इशू है। इसलिए हम लोग लाइटली नहीं लेना है, नहीं लेना है। कानून के बारे में हमारा सेक्रेटरी जनरल ने बहुत चीज बोला है। मैं और चीज बोलना चाहता हूँ, कुछ चीज। ये रिलीजियस फ्रीडम जो है, एक हमारा जो इंडिविजुअल, हमारा पर्सनल फ्रीडम को छीनता है। हमारा व्यक्तिगत मामला जो चीज है, हमारा जो व्यक्तिगत जो राइट्स है उसको छीनता है।
इसको हम लोग छीनने नहीं देना है। आपका और मेरा अपना पर्सनल राइट है। हम किस चीज़ को विश्वास करें ये हमारा राइट है। किसी माइक कलर का हाथ में नहीं है। किसी माइक कलर का हिम्मत नहीं होना है कि मेरा फ्रीडम, मेरा राइट्स को जो छीनने के लिए, ये मेरा फ्रीडम है। मैं लास्ट में, हमारा बहुत सा स्पीकर्स है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हमारा स्पीकर्स और भी है। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। याद रखना, मेरा ईमान, मेरी मर्जी, मेरा हक तेरा हक नहीं है। मेरा ईमान, मेरा मर्जी, मेरा हक तेरा हक नहीं है। धर्म पे पहरा अब सहा नहीं जाएगा। जुल्म की बेड़ियां टूटेगी एक दिन, हर दीवार गिराई जाएगी यदि हमारी बात नहीं मानी जाएगी। Praise the Lord! Praise the Lord! Thank you. God bless you. आज हम सबको यहाँ इकट्ठा होने दिया उस परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर, हम सबको बचाने वाला उस परमेश्वर को धन्यवाद देता है। और उसके बाद में प्रेसिडेंट ACF, सेक्रेटरी ACF, उसका जितना भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग को, उसका बाद में ACF का एडवाइजरी बोर्ड को, उसके बाद में हमारा ऑनरेबल सर भी यहाँ स्टेज में प्रेजेंट मौजूद है, उसको भी थैंक्स। एक ही लौटा ऑनरेबल सर है, उसको दिल से हम लोग एक बार ताली से स्वागत कीजिए। उसके बाद में जितना भी हेड्स ऑफ डिनोमिनेशन लोग आया है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जितना भी फुल टाइम वर्कर्स लोग हैं, मिशनरीज लोग हैं, एवेंजलिस्ट, पास्टर, जितना भी पार्ट टाइम वर्कर्स लोग हैं, और जितना बिलीवर्स जो परमेश्वर को विश्वास करके अपना हक को मांगने आया, सभी विश्वासी को हम दिल से थैंक्स एंड वेलकम एंड नमस्कार। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरा नाम बेंजा लोगू है, अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन चर्च काउंसिल का प्रेसिडेंट, और मैं बिलोंग करता हूँ क्रोंगकुमे डिस्ट्रिक्ट, और ये कोलोरियंग से बिलोंग करता है। प्रेज लॉर्ड। आज का दिन हम सब के लिए खुशी का दिन तो नहीं है, दुखी का दिन है। हम सब हंगर स्ट्राइक में है। हंगर स्ट्राइक किस लिए बेटा है आप सब भी मालूम, हम भी मालूम है। ये किस लिए बोलने से, ये गवर्नमेंट ने पहले, हमारा सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छा डिफाइन किया, जो उसने रूल फ्रेम किया 1978 अफरा एक्ट को फ्रेम किया वाला को बहुत अच्छा से सुंदर से आप सबको डिफाइन किया। ये एक्ट्स लाने से हम लोग का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसलिए हम एक तो यहाँ में लिखता है, गवर्नमेंट को हम ये बताना चाहता हूँ, रिलीजन चॉइस इज माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। रिलीजन चॉइस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कोई भी उसको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को कार्टेल नहीं कर सकता है करने के लिए। हम कोई भी धर्म को अपनाने के लिए किसी से आप पूछेगा क्या? पूछना पड़ेगा? हम किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 25 में हम सबको संविधान में राइट दिया गया है, इसलिए रिलीजन राइट हम सबको ऑलरेडी दे के रखा है। उसके बाद में यहाँ में और एक लाइन है, फैक्ट इज माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। विश्वास भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का अंदर आर्टिकल में आता है। कोई भी धर्म को आप विश्वास कर, कोई भी चीज़ को विश्वास करके आप मान सकता है। उसको क्या आप अपना विश्वास करने वाला चीज़ को आप क्या कानून से पूछेगा क्या? उसको करना है, किसी इंसान को आप पूछेगा?
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए ये सुनने में तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत ये हम लोग के लिए फ्रीडम के लिए कुछ काम करा, ऐसा नहीं बस्ती आदमी नहीं जानने वाला ऐसे सुनता होगा। लेकिन गहरा में बहुत सा ये है, साजिश रचा गया है कि हम लोग को क्या उसमें बांध के रखना है क्रिश्चियन आदमी को, स्पेशली क्रिश्चियन आदमी को। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो फ्रीडम रिलीजन एक्ट का अमेंडमेंट जो बिल जो पास हो जाएगा, हम लोग क्रिश्चियन आदमी को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप यहाँ देखिए। तो इम्प्लीमेंटेशन होने से, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अफ्रा 1978 इज रेस्ट्रिक्टेड रिलीजन राइट व्हिच इज गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्या है कि ये एक जो आ जाएगा तो क्या है, हमको आर्टिकल 25 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान जो हमको हक दिया गया है, उस हक को हमको छीना जा रहा है और छीन लेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए उस आर्टिकल 25 इंडिया संविधान में हम सबको हक दिया वाला को हम क्या है उसको नहीं कर पाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उस मॉडरेटर भी प्रेज द लॉर्ड को भी बहुत स्लो से बोल रहा था, आप लोग भी बोल रहा था। हम लोग का मसीह लोग भी आजकल गैदरिंग होने का बाद में प्रेज द लॉर्ड चिल्लाना चाहिए, नुले गोरो दो ओ गो मारने। लेकिन हम लोग मसीह लोग तो ऐसे तो बाइबल में है ही नहीं, प्रेज द लॉर्ड बोलो बोलता है, प्रेज द लॉर्ड बोल के उन्हें चिल्लाना चाहिए, हालेलुया बोल के चिल्लाना चाहिए, है मारा भूल गया। लेकिन उसको हम भी भूल गया, ओ गतान। अब ये किसको बोलेगा? तो इसलिए आपका एमएलए आएगा, आपको बात करेगा, लेकिन वो लोग आप लोग से डरा हुआ है, गवर्नमेंट से डरा हुआ नहीं है, आप लोग से डरा हुआ है। पहले तची जेम्स तची तारा ने बोला है, ऑफिसर लोग भी डरा हुआ है बोलता है। उस ऑफिसर का बारे में हम मालूम नहीं है, लेकिन एमएलए का बारे में हम मालूम है। मैं 6 टाइम कॉन्टेस्ट किया है, 3 बार हारा है, 3 बार जीता है, इसलिए हम बोल पा रहा है। और चीज़ें वो जितना एमएलए को बात किया है उस प्रभु का सही होता है। अभी हाँ बोलेगा नहीं बोले मालूम नहीं, फिर भी बोलेगा क्योंकि हमको मैसेज आपको देने के लिए बोला है। बाकी एमएलए बोलने के लिए कारेज नहीं है, हमको बोलो बोलता है, हमको चुनता है। हम बोलेगा क्यों नहीं बोलेगा, बता देगा। हम इसलिए नहीं डर रहा है कि मैं 3 बार एमएलए में मैंने आप सबको, आप विश्वास करो या नहीं करो, मेरा 5 करोड़ से 3 करोड़ से ज्यादा खर्चा गया ही नहीं है मेरा एमएलए में। वो भी किसी को हम पैसा नहीं, झूठ नहीं बोलेगा। बड़ा भाई ये कच भी बैठा, ये भी हमको एमएलए बनाया था, हम पैसा नहीं दिया, लेकिन हमको बनाया, प्यार से बनाया है। लेकिन बाकी एमएलए का कहना है सर परिणाम के लिए कानून साहब परिणाम हम लोग कैसे सकेगा, आप बताओ तो। पेमा खांडू को तो हम लोग चीफ मिनिस्टर को पांव पकड़ना ही पड़ेगा बोलता है। हम बोला क्यों पकड़ेगा? अरे हम लोग का परमिट तो इलेक्शन में हम लोग को फेंकेगा बोलता है, पेमा खांडू ही बचाता बोलता है। तो आप बताइए क्या किसका गलती है? पेमा खांडू का गलती है, ना एमएलए का गलती है, ना आपका गलती है? अभी आप हमको जवाब दीजिए। देखो पहले से हम बोल रहे हैं, आपका कान को जब हम अच्छा लगने के लिए बोलता, आप बहुत चिल्ला के बोलता, हम मालूम है आप मुंह से बोल रहे हैं, दिल से नहीं बोल रहे। आप भी क्या झूठ बोलेगा? आपसे तो हमको कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आई लव यू, गॉड लव्स यू, गॉड इज टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ मी। आप मेरा द्वारा आपको अभी बात कर रहा है, आपको बचाना चाहता है। झूठ मत बोलो, रुपया पैसा आपको जीवन नहीं देगा, सच्चाई आपको जीवन देगा। आप कुछ भी करो, खाने के लिए तो मिलेगा। प्रभु वचन में बोलता है चिरा को मैं जब खिलाता, तो आप सोचो आप कितना मेरे लिए, मेरा अपना हाथों से बनाया हुआ होता है, हम आपको अपने मेरा बेटा बेटी बनाया, आपको क्यों खाना नहीं देगा, ऐसे प्रोमिस किया है। फिर भी हम उसको भूल गया। सबका एमएलए का कहना है, हम पूछा है सर कितना आप लोग का गया, आप विश्वास करो या नहीं करो, मिनिमम 80 करोड़। एक एमएलए को बनने के लिए मिनिमम 80 करोड़ गया। तब हम और सिर नील डाउन होकर प्रार्थना किया, प्रभु आपने तो हमको उन लोग का कंपेयर में क्यों बनाया है आप फ्री में? हम प्रभु को पूछा हमको क्यों बनाया आप फ्री में इतना
जब उन लोग को 100 करोड़ 120 करोड़ 30 करोड़ में 80-90 करोड़ में आप एमएलए बनाया तो हमको क्यों आप 5 करोड़ में बनाया, हम पूछता है ना, हमको सुकून मिलता है। प्रभु हमको क्या बोलता है, आई लव यू, हम आपको प्यार करते हैं। लोगों को आपका द्वारा हम बताना चाहता है मेरा प्यार को, लोग मेरा प्यार को भूल गया बोलता है। नॉर्मल बिलीवर्स को तो छोड़ दीजिए, पास्टर लोग आप लोग हमको खराब मत पिए, जितना भी प्रभु का काम करने वाला आप लोगों को भी पूछो बोलता है क्यों ऐसे होता है। तो इसलिए सबसे पहले मेरा आपसे यही दरखास्त है, जितना ये एक्ट का बारे में डिटेल में वो तो हम दोहराएगा नहीं, हमारा सेक्रेटरी ने बोला है, सेक्रेटरी साहब ने आपका बीच में हमको रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग प्रोटेस्ट करेगा, घेराव करेगा, आप बात करना है। शायद आप याद है या नहीं है, परस हम लोग का बजट सेशन में हमने बोला था, आप लोग याद होगा तो बहुत अच्छा है, कितना लोग मुझे प्रार्थना सपोर्ट किया मुझे मालूम नहीं है। बजट में ये लिखा था अरुणाचल इंडिजिनस जितना भी पेट सोसाइटी है वो लोग के लिए प्रार्थना करने के लिए घर मंदिर बना देगा, प्रार्थना करने का घर बना देगा बोला है, और वो लोग को तनख्वाह भी देगा, ऐसे बोला है। इतना हम लोग बना चुका है और ये साल में भी बनाएगा बोला है बजट में। तो हम प्लानिंग मिनिस्टर को बोला है, सर ये आपने जितना भी किया है बहुत अच्छा किया है, अपना लोगों के लिए किया तो खराब तो हम नहीं बोल सकता है ना, भले कोई भी रिलीजन हो, हमारे लिए नहीं करने से भी किसी के लिए तो किया है। हम बोला आप बहुत अच्छा किया है, हम आपको सैल्यूट करता है। ऐसा ही हम मसीह लोगों के लिए भी आप करना चाहिए, हमारे लिए भी प्रार्थना कर घर बना दीजिए। हम बोले हमें भी प्रार्थना करने का मौका दीजिए, हमने बोला है। उन्होंने सीधा खड़ा होकर हमको बोलने खत्म करने नहीं दे, इंटरप्ट किया, नहीं कामिन तुम ये गलत बोल रहा है। तो अभी हम असेंबली में तो उसको हम आर्गू तो नहीं करते, हमने प्रोटेस्ट करना तक कर दिया। अभी आप कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मालूम नहीं, हमने बात करना शुरू किया है। प्रभु आपका बोलने से पहले प्रभु मुझे बात करने के लिए बोला, मैंने बोला है जो सका है मैंने बोला है, मैं बोला है कि हमारा मसीह लोग को भी करने देना चाहिए, आप मदद करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अभी क्रिश्चियनिटी में है हम लोग सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और हम भी आपका लोग हैं, हम भी आपका खामती है, हम भी तंगसा है, हम भी नोकते हैं, हम भी निसी है, हम भी अरुणाचल का है। आप जब दूसरा रिलीजन को दे रहे हैं तो आप हमें क्यों नहीं देगा, हमको भी दीजिए। लेकिन उन्होंने सीधा अपोज किया, नहीं होगा ना, आप लोग लीडर लोग सुनिए, सुनकर रखिए, नहीं होगा। तो हमने आर्गू नहीं किया, तो हॉल में भी हमको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं निकला। हमारा एमएलए लोग था, अंदर से क्या हाथ नीचे से अलाउ कर पापा, गुड आप अच्छा बोला है, ऐसे कर हम भी नहीं देखा, अच्छा बोला है तो आप भी खड़ा होकर बोलना चाहिए ना, नहीं कमिन अच्छा बोल रहे हो क्यों ऐसे हुआ आप, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। 100 लोग आलोक है उन्होंने सही में अगर हम गलती किया महसूस करता है तो आप अभी से खुद को प्रॉमिस करना चाहिए कि इलेक्शन में हम लोग क्रिश्चियन आदमी को ही एमएलए बनाएगा। हमको बनाओ नहीं बोला, प्रभु जिसको चॉइस करे उसको बनाना है। और वो भी मांगना तू छोड़ दो, लेना तू छोड़ दो, आप देना चाहिए। स्पेशली मेरा निसी भाई बहन आप सब ज्यादा हम आपको बता रहे हैं, अभी हम आपको मालूम है, हम मेरा अपना जगह में एक बार ही एमएलए बना, जहां मेरा भाई है, बहन है, मामा है, चाचा है, नानी है, सिर्फ एक बार ही बना। हम तो बना दिया, बोल काम बहुत अच्छा काम किया। बड़ा भाई अभी बेटा है, उसको पूछो, हम चोरी नहीं किया, चाय तक नहीं पिया। गवर्नमेंट ने 10 लाख करके जो हम लोग को रिलीफ में पैसा देता था चाय पीने के लिए, उसको भी मैंने डेवलपमेंट में काम लगाया, क्योंकि हमको फ्री में बनाया था जरूरत का लोगों ने एमएलए। माँ फ्री में वो लोग फ्री जी की दौला ना आई, ईश्वर के नाम कलम तुमको फ्री दिया तो फ्री में दो बोला, हम भी फ्री में दिया, हम सोचा और अच्छा से बनाएगा, बाद में हमको हरा दिया, अच्छा काम करके हार गया। तो है मुझे जो लोग हम तो कैसे चलेगा ना। तो इसलिए आपका फाइटिंग अलग जगह में है, एमएलए का फाइटिंग अलग जगह में, अपना अपना जगह में है। तो हम उसमें ये उसको कौन तय करता है, आप करता है, कोई नहीं करता, पब्लिक करता, आपका हाथ में है। आप जिसको एमएलए बनाना है बना सकता है, जिसको हटाना है हटा सकता है। अब माए आप ही तो बनाता, हम तो खुद तो नहीं बना है। और हम जिस जगह में अभी 2 बार एमएलए हो गया, आप उधर में आदमी लगा कर भी पूछ सकता है,
उल्टा मुर्गी ला देता है, सुअर ला देता है, गाय ला देता है, मोह ला देता है। उसका ऊपर में बोलने का जरूरत ही नहीं है। बस्ती बस्ती का वुमेन ग्रुप लोग आके खाना बना के देते, खिलाता है। ऐसे करके हमको एमएलए बनाया। इसलिए मैं उसको प्रभु को धन्यवाद है। उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं सुबह शाम को। आपको भी ऐसे करना पड़ेगा। आप सब मालूम है आज एमएलए बोलने, निशी एमएलए बोलने से सब डरता है। और सबका अभी लोग नॉन ट्राइबल लोग भी है, वो लोग का उधर से वोटर लिस्ट को विड्रॉ करके हम लोग का निशी जगह में डालेगा बोलता है, क्योंकि एक एक बूथ को 2 लाख 3 लाख मिलता है बोला है। उन दोनों में का जीत के हो वो पारित था ये। तो अभी ये एमएलए सच में डरा हुआ है। सर अगर हम लोग बात करेगा, कल गवर्नमेंट अगर हमको टारगेट करेगा, मेरे एरिया में डेवलपमेंट नहीं देगा, तो अरुणाचल वही यही जो प्रोटेस्ट करने वो लोग ही भाग जाएगा बोलता है। आप बताओ अभी क्या करना है एमएलए को? हम सच बता रहे हैं आपको। सब एमएलए को मैंने बात किया है। हमको बोला सर आप ही बात करना पड़ेगा। बाद में वो लोग लेक्चर देगा, ये लोग बात नहीं करेगा, शायद हमको ही करना पड़ेगा। हमको बोला आप लोग का थ्रो, आपको नहीं बोल रहा है, जितना भी अरुणाचल में मसीह लोग हैं उनको हम आपका द्वारा मैसेज भेज रहा है। ये मीडिया का द्वारा हम मैसेज को भेज रहा है। अगर आप चाहता है आपका रिलीजन आपको कंफर्ट होना, खुशी होना है बोलने से, ये अथॉरिटी तो चाहिए चाहिए। अथॉरिटी का द्वारा ही आपको प्रभु शांति देगा, क्योंकि ये सिस्टम है। तो ये सिस्टम जो चीत में बैठने वाला वही गलती होगा, आपको नहीं पहचानेगा तो आपका इंटरेस्ट में कैसे काम करेगा? जो भी अभी अथॉरिटी में बैठा है वो लोग मसीह का बारे में नहीं जानता है। हम जो भी उनको मिलता है तो हम इंटरेक्शन करता है, बात करता है, उल्टा वो हंसता है। हम और हंसने देगा बोलकर सर अभी आप आपका गाड़ी में हमको लेके जा रहा है ना, आप याद करो प्रभु तो हमको जिंदा लेके जाएगा, मेरा कपड़ा रह जाएगा, आपको मेरा परिवार लोग पकड़ेगा। हाँ बोले अरे अभी नहीं उतर जा बोलता मैंने वो पता प्रभु का बारे में बताने से वो लोग मजाक करता है, मोकरिंग करता है, हंसता है। तो अभी नो लोग हाल ही में देखा होगा अमेरिका तो लॉस एंजल्स में आग जल, मैंने दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी लोग उधर बैठता था। बॉलीवुड जो भी बोलो, वो टाउन को 3 दिन में शायद कितना दिन में खत्म हो गया, अभी राख हो गया, खत्म हो गया। वो क्यों हुआ था? उसमें भी प्रभु को मोकरिंग किया था। माए ईश्वर हम बूथ जिनको दोख माँ, और उसका ऊपर में नहीं दिया नहीं है बोलता है हम लोग वी डोंट नो गॉड, प्रभु को नहीं जानता है बोला। तो हम सब कितना खुश नसीब है, प्रभु आपको उन बीच में से चुन के निकाला है। और पहले हम बोला था निशी को बोल रहा, अभी हम आपको निशी का नियम को बता रहा है। निशी आदमी का साथ में प्रभु जानता है कि यह आदमी लोग बहुत करेज है, लड़ सकता है। इसलिए शायद मेरा अगर गलती नहीं है तो अरुणाचल में निशी का थ्रो से ही गॉस्पेल फैला होगा। आप लोग इसलिए को मालूम होगा, ये निशी आदमी का थ्रो ही प्रभु का गॉस्पेल को फैला है। क्यों फैला है? क्योंकि दूसरा आदमी करने से तो फैलने नहीं देगा, हम लोग निशी को खत्म कर देगा। ओए नापिनो आयमुनो नापिनो नहीं ऐसा होगा, आएगा क्या हम लोग निशी बस्ती में? कोई भी नहीं आएगा। लेकिन निशी आदमी लोग प्रभु को जानता है, इसलिए तो में भी जाके प्रार्थना कर रहा है। नो अपना से सोच के देखिए ना, हिंदू आदमी लोग, हम लोग को ईश्वर ने कितना प्यार किया है। सुबह से लेके कोई धूप नहीं, बारिश नहीं है, बहुत प्यार करता है। हम अंदर अंदर महसूस कर रहा हूँ सुबह से। अभी थोड़ा कुछ आ रहा है, ये कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरा नाम है नाबम पेखी, अंडर सेक्रेटरी रिटायर्ड है, 2 साल हो गया है। अरुणाचल प्रदेश कैथोलिक एसोसिएशन का अभी प्रेसिडेंट का रूप में हूँ। मेरा कैथोलिक कलीसिया विश्वासियों ने हमें रेस्पॉन्सिबल दिया गया है कि मेरा कैथोलिक बिलीवर्स को देखभाल करने के लिए। ये प्रोग्राम एजेंडा को बहुत शुरू से ले रहे हैं हमें। इससे पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरा एशिया प्रेसिडेंट श्री तारमेरी एंड सेक्रेटरी जनरल, और हमारा जितना
हेड ऑफ द डिनोमिनेशन हेड्स को, और हम लोग का साथ में अभी एक लौता एमएलए है निकी कामिन साहब। हम लोग बहुत छोटा से हम लोग कामिन साहब हम लोग दोस्त थे, स्कूल में एक ही साथ में था। ये अपरा का बारे में डिटेल्स को आपको सेक्रेटरी जनरल ने बता दिया है, प्रेसिडेंट एसीएफ भी डिटेल बता दिया है, हम उसको इतना ज़्यादा से नहीं दोहराऊंगा। हम एक छोटा सा कहानी से थोड़ा शुरुआत करता हूँ। मेरा एक मामा श्री था, तना खोदा, और मेरा दीदी था जुमसी तना, जुमसी नाबम, अभी तना है। आई थिंक ये बहुत बड़ा हिस्ट्री कहानी है। जब क्रिश्चियन लड़ाई हुआ था अरुणाचल में, हम लोग का स्पेशली हम लोग का बेल्ट में ही शुरू हुआ है, नसंग बेल्ट में क्रिश्चियन का लड़ाई से बहुत से 76 में। उस समय में तना खोदा को ही वॉज द प्रीचर, ही इज अ बिलीवर, अभी तक है, बपतिस्मे में है। जब लड़ाई शुरू हुआ है, चल रहा था, उसी टाइम में खोदा साहब को पकड़ा गया दैमुख में। तना खोदा को पकड़ के उसको क्या किया, हाथ पांव बंद करके रोनो शेल बोलता है, हम लोग दैमुख में है, फुटबॉल ग्राउंड का, दैमुख फुटबॉल ग्राउंड का अपोजिट में बहुत बड़ा सेल था उस जमाना में, उसमें फेंकने के लिए हाथ पांव बांध करके। तो जब उसको हाथ पांव बांध करके एक तो आदमी लोग, पुलिस लोग ले जा रहा था, तो हमारा दीदी नाबम जुम्स, अभी तना जुम्सी बोलता है, वो भी अंडर सेक्रेटरी में